अथ जीमूत वाहन व्रत कथा। अब जो है जीमूत वाहन व्रत कथा प्रारंभ होने जा रही है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन कहते हैं कि कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम जदहम श्रोतुमिच्छामि तत्वम वद महेश्वरा। कहते हैं कैलाश के शिखर पर में, रम्य शिखर पर में गौरी महादेव से पूछ रही है कि जदहम श्रोतुमिच्छामि, मैं जो सुनना चाह रही हूँ, तत्वम वद महेश्वर, हे महेश्वर आप उस तत्व को मुझे बताइए। पार्वत्योवाच, पार्वती प्रश्न करती है रतेन केन तपसा पूजया नियमेन वा सौभाग्यवत्यो जायन्ते स्त्रियो जीवित पुत्रिका। माता गौरी प्रश्न कर रही है महादेव से कि केन व्रतेन तपसा पूजया नियमेन वा, यानी किस व्रत से, तप से, पूजा से और नियम से सौभाग्यवत्यो जायन्ते स्त्रियो जीवित पुत्रिका, यानी स्त्री जो है जीवित पुत्र वाली होती है और सौभाग्यवती हो जाती है, ये हमको आप बताएं। शंकरोवाच, तो महादेव कहते हैं आश्विने कृष्णे पक्षे तु या भवेदष्टमी तिथि शालिवाहन राजस्य पुत्रम जीमूत वाहनम पूजयन्ति स्त्रियस्तस्याम पुत्र कामा सहर्षिता। कहते हैं कि हे पार्वती, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें शालिवाहन, राजा शालिवाहन का पुत्र जीमूत वाहन को स्त्री लोग पूजा करते हैं सहर्षित माने हर्षपूर्वक पुत्र कामना से। कैसे पूजा करते हैं? तो देवम दर्भमयम कृत्वा स्थापयेद वारी भाजने, यानी जीमूत वाहन को कूश का जीमूत वाहन बनाए और उसको जो है सो बारी भाजने, यानी कलश के ऊपर या पानी से भरे हुए पात्र में उनको रखें। पीत लोहित वर्ण कार्पाशास्त्री नाना वर्ण पताका फिर गंध पुष्पादि तथा, उसके बाद नाना वर्ण के पताका आदि गंध माने चानन फूल आदि से प्रकल्प प्रांग पूजा करनी चाहिए। प्रकल्प प्रांगणे कोष्ठम कृत्वा पुष्करणी तथा तत्र परकटी शाखा धर्तव्या जल सन्निधो, उस जल के समीप परकटी का ठाड़ यानी प्रकटी शाखा को रखना चाहिए। चिल्ली श्रृंगाली कर्तव्या गोमयर मृतिका भी, और चिल्ली और श्रृंगाली का जो है सो उसको भी बनाए या तो गाय गोबर से या मिट्टी से। ते उभे तत्र धर्तव्य, उस दोनों को भी वहाँ रखना चाहिए। सिंदूरारुण मस्तके, सिंदूर से उनको जो है माथा पर में लाल करके। और यथोपचारे पूजाभिस्तम देवम विप्ररूपिणम, और यथोपचारे माने यथा संभव हो उस उपचार से वो विप्ररूपी देवता को पूज कर कथा में नाम, और इस कथा को जा सेनवंती जो सुनती है बड़ा स्त्री श्रेष्ठ स्त्री, और उपवासम प्रकुर्वंती और जो उपवास करती है, तास्यु पूर्ण मनोरथा, वह स्त्री जो है पूर्ण मनोरथ वाली हो जाती है। वंश पत्रेण कर्तव्या पूजा वंश विवृद्ध है, वंश पत्र से पूजा करनी चाहिए वंश वृद्धि के लिए। अस्थि सागर सानिध्य सर्मदा नर्मदा नदी, कहते हैं